हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज का अध्याय रहेगा हमारा 6। पाठ का नाम है उषा। क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। आरो भाग 2 का अध्याय नंबर 6, जिसको लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह ने इस पाठ को लिखा है, जिनका जन्म हुआ है 1911 में देहरादून उत्तर प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th विषय हिंदी, इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर डाल दिए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास इससे पहले के अध्याय नहीं हैं, आप सभी दोस्त प्लेलिस्ट में जाइए और उन अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इस पाठ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले जुड़ चुके हैं, सभी एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पहला देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन ये बनकर आपके पेपर में आ सकता है कि उषा पाठ किसने लिखा। तो उषा पाठ को लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ है? 1911 में देहरादून उत्तर प्रदेश में। उनकी दो रचनाओं के नाम आपको याद रखना है, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। ये दो उन्हों की रचना है। अगर हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह को कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो एक तो मिला है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा मिला है कबीर सम्मान। ये दो पुरस्कार उन्हें मिले हैं। सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन है, उषा दिन का कौन सा समय होता है? तो ये होता है प्रभात, मतलब सुबह जो होती है उस समय का इस पाठ में वर्णन किया गया है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो प्रातःकालीन मतलब जो सुबह का जो आकाश होता है उसको किसके जैसे बताया गया है? शंख के जैसा। जो शंख होता है ना, जो बजाने वाला होता है, उसके जैसे नीले शंख के जैसा आकाश को बताया गया है। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? किसे कहा है? तो ये कहा है साथियों भोर के नभ को, मतलब सुबह के आकाश को कहा है। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इस पाठ से जो प्रश्न उत्तर आपके होंगे उनको आपको बताया जाएगा। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने क्लासमेट जो है उनको ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? तो उषा का जो जादू होता है वो सूर्य जब उदय हो जाता है तो उसका जादू टूट जाता है। किसका जादू? उषा का। उषा मतलब सुबह का समय होता है, जो सूर्य उदय नहीं होता है ना, उससे पहले का समय होता है। अगला क्वेश्चन, उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है? जो सील होता है ना, देखिए मैं बता देता हूँ। जहाँ हमारे जो पुराने घर होते थे जिसमें एक पत्थर का एक इतना बड़ा एक वो टुकड़ा होता है जिसपे क्या बनाई जाती थी? चटनी वगैरह बनाई जाती थी। सील उसे कहते हैं। सील की किससे धुलने की? तो सील उस पत्थर को किससे धोने की बात की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लाल केसर से। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है? तो उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका बताया है। ठीक है, चौका मतलब जहाँ पर हम क्या बनाते हैं, खाना वगैरह हमारा बनता है, उसे चौका कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रश्न की, तो इस पाठ का प्रश्न है पहला, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे, वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है और भविष्य की उजास है। ये शब्द गतिशील
क्रिया का संपादन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो तो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। अपनी किताब निकाल के बैठे आप आरो भाग दो, ठीक है। 12th क्लास की हिंदी की बात हम कर रहे हैं, आरो। तो ये क्वेश्चन है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। तो यहाँ पर उत्तर है, प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब ये वर्णन किया गया है सूर्यास्त का। तो जब सूर्यास्त होता है तो वहाँ पर हमें किस प्रकार से दिखाई देता है? सूर्य लाल, बिल्कुल रेड कलर में वो दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य क्या करता है, अपने लाल कलर के वस्त्र पहनकर क्या करने जा रहा है? सोने जा रहा है, जिस प्रकार हम सोने जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट करा दिया है। तो इस चैप्टर से मात्र आपको 2 प्रश्न ही याद करना है और ऑब्जेक्टिव आपको पहले बता दिए हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।